और सर यहाँ पे भी मारा है सर, और सर यहाँ तक कि बालों पे भी मारा सर, मेरे गर्दन नीचे तक नहीं जमा दिया, और मेरे को थप्पड़ भी मारा था गाल पे। आपको धमकी दी पुलिस वालों ने कि आपको ही अंदर कर देंगे हम? हाँ जी, मेरे को और मेरी दोनों बहनों को और मम्मी को अंदर कर देंगे। तो फिर मैंने बोला कि अगर आप मेरे को अंदर करोगे तो मेरे साथ में जिनसे मेरी लड़ाई हुई है उनको भी आप अंदर करोगे। तो फिर उन्होंने मेरे को फिर ऐसे। पंचकुला के सेक्टर 17 की राजीव कॉलोनी में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। 3 बच्चियों को बुरी तरह से पीटा गया। एक युवक और एक औरत द्वारा दूसरे पक्ष पर आरोप लगाए गए कि उनकी बच्चियों ने हमारे घर की बच्चियों के साथ भी मारपीट की है। मामला पहुंचा पुलिस स्टेशन सेक्टर 16 पंचकुला में। वहीं पुलिस का कहना है कि दोनों पार्टियों ने दरखास्त दी थी, कि जिसके बाद दोनों पार्टियों में समझौता भी हो गया था और उस समय बाल सदन के अधिकारी भी शामिल थे। और वहीं पुलिस वालों का यह भी कहना है कि लड़कियां अपने घर नहीं जाना चाहती थी, जिनको हमने बाल सदन छोड़ दिया था। न्यूज़ इंडिया 27 से कपिल नागपाल। सब बना लो, सब बना लेना। और सर यहाँ पे भी मारा है सर, और यहाँ तक कि सर पे इतना सर ये निशान, और सर यहाँ तक कि बालों पे भी मारा सर, मेरी गर्दन नीचे तक नहीं हो रही है। आपको तो आपके कल गए सर मेरे यहाँ पे उन लोगों ने नेल मारा था, खून जमा दिया, और मेरे को थप्पड़ भी मारा था गाल पे। हाँ गुड़िया, क्या हुआ था बच्चे? सर मेरे को सुबह यहाँ पे से पुलिस स्टेशन में लेके गए थे, तो फिर वहाँ पे पुलिस वाले बोल रहे थे कि मैंने उन्हें बोला कि उन्होंने हमसे एक एप्लीकेशन वगैरह लिखवाई। उन्होंने बोला कि आज जो भी हुआ वो सारा लिख दो। तो मैंने लिखा कि आज हमारे घर में ऐसे घुस के बेवजह हमें मारा। तो फिर उन्होंने वो एक तो ऊपर से हमें चिल्ला रहे थे इतना, और फिर कहते कि मैं तुम्हें आधे घंटे का टाइम देता हूँ, जिनसे हमारी लड़ाई हुई है उनसे बात कर लो, अगर तुम में वो बन जाती है तो ठीक है, वरना तुम सब जेल के अंदर घुसना। आपको धमकी दी पुलिस वालों ने कि आपको ही अंदर कर देंगे हम? हाँ जी, मेरे को और मेरी दोनों बहनों को और मम्मी को अंदर कर देंगे। तो फिर मैंने बोला कि अगर आप मेरे को अंदर करोगे तो मेरे साथ में जिनसे मेरी लड़ाई हुई है उनको भी आप अंदर करोगे। तो फिर उन्होंने मेरे को फिर ऐसी बात हुई, तो मम्मी उनसे मतलब कि जो उन्होंने टाइम दिया था तो मम्मी उनसे बात करने लग गई थी। फिर मेरे को एक पुलिस वाला साइड में लेके गया और कहते हैं क्या बात है बेटा, तुम सच्ची सच्ची बता दो। तो मैंने बोला अंकल मैं सच बोल रही हूँ, लड़ाई उन्होंने ही स्टार्ट करी है, हमने कुछ भी नहीं किया। तो कहते बेटा जो भी है मतलब कि तुम जाके उनसे माफ़ी मांग लो। मैंने बोला अंकल मैं क्यों मांगूँ माफ़ी, मेरी कोई गलती नहीं है। तो वो कहता कि कोई बात नहीं बच्चे मांग लो, वैसे भी मतलब तुम्हारी माहौल में तो रहना है उन सबको, ऐसे बोला। फिर मम्मी बाद में फिर मेरे को अंदर लेके गए, एक पर्चा था, मैंने बोला मैं साइन नहीं करूँगी। फिर मेरी मम्मी मेरे को साइड में लेके गई। मम्मी कहते हैं मतलब कि साइन कर दे। मम्मी ने मेरे को फोर्स किया, मम्मी ने कुछ धमकियाँ वगैरह भी दी। मम्मी ने कुछ बोला, कहते कि मैं फांसी वगैरह लगा लूँगी, तू साइन कर दे, मुझे मेरे माहौल में जीने दे। फिर मैंने जाके साइन कर दिया उस पर। फिर मेरे आशियाना से आए, उनसे क्या बात हुई कुछ पता ही नहीं चला, आशियाना वाले भी चले गए। मैं उनको कहती रह गई कि मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर भी और वो मंजीत अंकल कहता कि तेरी चश्मिश बहन ना जब तक मेरे पास मेरे पैरों के नीचे गिर के बोलेगी नहीं ना, माफ़ी नहीं मांगेगी, तब तक मैं करूँगा नहीं। और धमकियाँ देता है, इतनी गंदी गंदी गाली थी, वो भी उन्होंने चौकी में ही दी सारी गालियाँ वगैरह। किसने गालियाँ दी? सर मंजीत अंकल, जिनसे हमारी लड़ाई हुई। एक वो 3 बच्चियों के और एक मंजीत नाम के, वो इनके आपस में झगड़ा हुआ है, क्या मामला है सर? ये मंजीत की लड़की के साथ इन लड़कियों ने मारपीट कर दी थी, तो दोनों तरफ से दरख्वास्त दी थी एक दूसरे के खिलाफ। दिन में इनके पेरेंट्स का आपस में समझौता हो गया था, और उस समझौते में बाल सदन के अधिकारी भी थे जो संतुष्ट होकर चले गए थे। अब ये लड़कियां अपने घर नहीं जाना चाहती, जिनको हमें बाल सदन में छोड़ दिया है। अब उसके लिए और आगे फिर भी जांच जारी है।
बैठ के बातचीत करें।